भैया ये ले 20 रुपए आपके। 20 रुपए? मेरे कौन से 20 रुपए? भैया कल मैं 100 का सामान ले गया था और 80 रुपए गलती से दे गया था, ये 20 आपके रहते हैं बकाया। मैं सुबह भी आया था पैसे लेके, लेकिन आपकी दुकान ही बंद थी। हाँ, सुबह ना अबू की तबीयत खराब थी इसलिए दुकान बंद थी। 20 रुपए तो थे, अब जब अगली दफा सामान लेने आते उसमें कटवा देते। नहीं नहीं भैया, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया, कभी किसी की मेहनत के पैसे नहीं रखना चाहिए, इससे उल्टा हमारे नुकसान होता है। ये ले। जबार भाई खैरियत तो है, इतने क्यों परेशान हो? उस्मान भाई, मैं तो आपके पास ही आया था। क्या हुआ जबार, क्या टाइम पे दुकान का सामान नहीं पहुंचा? उस्मान भाई, दुकान का सामान तो टाइम पे पहुंच गया था, बल्कि 300 रुपए का सामान एक्स्ट्रा आ गया था। मैं वो 300 रुपए आपको देने आया हूँ। जबार भाई इतनी क्या परेशानी थी? 300 रुपए थे, बाद में दे देते। भाईजान, अगर मैं चाहता तो 300 रुपए रख लेता और आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है ना, और अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। ये 300 रुपए भाईजान मेरी फैमिली को पता नहीं कहाँ दुख दे सकते हैं, और हम कमाते भी तो अपनी फैमिली के लिए। भाईजान, आपकी अमानत। कबीर ऐसा करो, ऑफिस से जाकर 2.5 लाख रुपए उठाओ और रशीद साहब को दे आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके दफ्तर जा रहा था, अच्छा वो आप मुझे रास्ते में मिल गए। खैरियत है? रशीद भाई, उस्मान भाई ने आपके पैसे देने थे, वो मैं आपको देने आया हूँ। मैंने उनसे पैसे लेने? लेकिन मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने उनसे पैसे लेने। रशीद भाई, आप जो माल भिजवाते थे ना, हर मंथ 25,000 रुपये का माल एक्स्ट्रा होता था। आपने 10 माह हमारे पास माल भेजा है, उस हिसाब से आपके बनते हैं 2.5 लाख रुपये, वो आपको लौटाने आया है। यार कमाल का बंदा है उस्मान भाई भी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगर वो ना देता तो मैं उसका क्या कर लेता। रशीद भाई, आपको पता नहीं था, मगर उस्मान भाई को तो पता था ना। अल्लाह तो देख रहा है रशीद भाई, इस जहाँ नहीं देंगे तो अगले जहान देने बड़े मुश्किल पड़ जाएंगे। इसलिए आप अपनी अमानत पकड़ें और मुझे इजाज़त दें। अमानत? अल्लाह। बेटा, आपका भी कोई कर्ज रहता है? मैं तो कर्ज दे दे के सड़क पे आ गया हूँ। बेटा, मकान बिक गया, दुकान बिक गई, जमीन बिक गई, अब तो खाली मैं रह गया हूँ। लेकिन कर्ज लेने वाले खत्म नहीं हुए, अब तो मुझे भेज डाले, बस यही है। मुझे माफ़ कर देना बाबा जी, मैं आपके बेटे असलम का दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। असलम मेरा बिजनेस पार्टनर था बाबा जी, वो मुझ पर इतना एतमाद करता था कि जो चीज़ भी लेता ना तो वो मेरे नाम काट देता था। तो 2-3 फ्लैट के कागजात थे, मैंने कहा जाकर आपके हवाले कराऊं। अरे बेटा, मुझे तो इस जायदाद का पता ही नहीं था। तू ना देता तो मैं आपका क्या कर सकता था। बाबा जी, आज किसी ने मेरा ज़मीर जगा दिया। अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना बाबा जी, यहाँ पर देना आसान है और आगे देना बहुत मुश्किल है। और मेरा दोस्त मुझ पर इतना एतबार करता था, अगले जन्म में जाकर क्या मुंह दिखाता उसे। ये बाबा जी फ्लैट के कागजात, और इस बैग में ना कुछ उनके जो पैसे थे अमानत के तौर पर, ये मैं आपके हैंड ओवर करता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने वाकई अपनी आखिरत संवार ली है। काश सब लोग ऐसे सोचने लग जाए तो इस दुनिया का तो नक्शा ही बदल जाए। अच्छा बाबा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।